सवाल सर एक लेते हैं हमारे पास। इन्होंने ये एक हाईलाइट करना चाहते हैं, दरअसल ये योगदीप जी इनका नाम है। ये बोल रहे हैं कि रचित सर, एसबीसी एक्सपोर्ट्स एक शेयर है वो काफ़ी बढ़ चुका है लेकिन किसी की रडार पर नहीं आया है वो। तो क्या आप उसको ट्रैक करते हैं, एसबीसी एक्सपोर्ट्स? एसबीसी एक्सपोर्ट्स 28 रुपये 34 पैसे चल रहा है। टेक्सटाइल का है ये। जी। और आप बोल रहे हैं किसी के रेडार में नहीं आया। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ, किसी के रेडार में नहीं आया है। और अगर इनका इन बिजनेस देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गारमेंट की मैन पावर सप्लाई करते हैं और टूर ऑपरेटर सर्विसेज है। आई एम सो सॉरी, मतलब आई शुड नॉट बी लाफिंग, बट ये थोड़ा सा आईटी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज भी है इनकी। और एसकेयू इन गारमेंट्स, इनरवेयर, लेजर वेयर। नहीं, मैं इनका बिजनेस भी पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मतलब ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही वाइड हो गया मेरे लिए। जी। एक 1300 करोड़ रुपए की कंपनी के लिए इतने सारे बिजनेसेस करना। और अगर स्टॉक आप देखें, एक अपमूव के बाद अराउंड 20 टाइम्स बुक वैल्यू हो गया है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है और प्रमोटर प्लेज भी 35% से ज्यादा है। और इनकी अदर इनकम 10 करोड़ की, नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं एंड द कंपनी इज टू स्मॉल। तो इसमें फेलियर के चांसेस थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। दो, जिस तरीके से ये चल रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है। बट आई एम सो सॉरी, क्योंकि जब तक इफ द स्टॉक इज नॉट बैक्ड बाय फंडामेंटल्स ना, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। तो इससे तो मैं बिल्कुल दूरी बना के रखूंगा, क्योंकि आप खुद समझिए, मतलब एसकेयूज जी। बन रहे हैं, लेजर वेयर, इनरवेयर बन रहा है, टूर ऑपरेशन कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज में भी हैं। 1300 करोड़ की कंपनी है, एग्जैक्टली क्या है? नहीं, आई एम बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए समझना। मतलब कह सकते हैं सर कि इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है फिलहाल इस वक्त पर। हाँ बिल्कुल, मतलब जी। और ऐसे मार्केट कंडीशंस में ना, जब अच्छे अच्छे बेचारे स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छे, बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले, मतलब आपने सुजलॉन का 3 4 बार नाम ले लिया रजीत जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, पिछले क्वार्टर जी। का रिजल्ट देखिए, बिल्कुल। अमेजिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल। आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा आता हुआ दिखेगा और अच्छे मल्टी लेवल ग्रोथ हो रही है कंपनी के अंदर। बेचारा वो स्टॉक नहीं चल पा रहा, जबकि वो तो बड़ी कंपनी है और एक प्रॉपर उसकी कंपनी है, एक काम की कंपनी है। ये 1300 करोड़ की कंपनी है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ आईटी हो रहा है, कुछ टूर ऑपरेशन में भी है। नहीं भैया, इतना एडवेंचर का ना अभी मूड नहीं है, क्योंकि फिर वही होता है कि एडवेंचर करते हैं और हाथ जल जाता है ना। जी। अभी दूर रहेंगे। ओके, तो फिलहाल इससे दूर रहने की रचित सर की सलाह रहेगी। एक सवाल सर हमारे पास आया है, ये नैन्सी जी का है, मनी नाइन की प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रहे हैं कि एशियन टाइल्स के इनके पास शेयर्स हैं, 68 रुपीज़ पर इनकी खरीदारी है। इसके अलावा कैनरा रोबेको एएमसी, इसके भी इनके पास शेयर्स हैं, जो कि इन्होंने 310 रुपये के भाव पर खरीदे हुए हैं। अब एक दो दिन के लेवल टू एग्जिट ये जानना चाह रही हैं। ये कह रही हैं कि डर है कि मार्केट में भी ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट में ब्लैक फ्राइडे सेल आने की उम्मीद है, संभावनाएं हैं? पहले तो नैन्सी जी को नमस्कार। बहुत रेगुलरली इनके सवाल आते हैं, तो क्या होता है, जी। इतने रेगुलरली सवाल आते हैं ना, तो यू गेट टू रिमेम्बर। राइट। और नैन्सी जी ने ये जो बात बोली है ना, इससे कहीं ना कहीं मैं भी डर गया हूँ। और क्यों डर गया हूं मैं आपको बताऊं। देर आर सर्टन सोशल मीडिया पे ना आजकल बहुत सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, 19 दिसंबर ये वो, जी। जी। ऐसा जी। वैसा, डीटा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मार्केट वेटिंग फॉर अ बिग क्रैश। और होता क्या है कि वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के फूक पीता फूक है। के अभी पीता है। मार्केट्स ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है, जिन लेवल से बैठा हुआ है और जिस तरीके से रूथलेसली एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं ना, ये कोई भी न्यूज आती है ना, तो हम भी थोड़े से सहम जाते हैं कि जी। भाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो, पता नहीं कहां से क्या मार पड़ जाए। तो ऑफ कोर्स अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। नैन्सी जी, ये सब हम राउंड सुन रहे हैं, और होता क्या है ना, एक साइकी बन जाती है फॉर सोशल मीडिया। आप देखें, उनको ना अपने व्यूज चाहिए होते हैं। बहुत सीधी सी बात है, आप एक ऐसे ही कोई खबर देखते हैं, आप कोई ऐसा कोई प्रिडिक्शन देखते हैं, आप सबसे ज्यादा शेयर करते हैं कि भाई सब सुन लो, ऐसा ऐसा होने वाला है, ये होना है। उनका काम वो ये है कि उनको शेयर से, व्यूज से ही पैसे बिल्कुल। मिलते हैं।
अब वो गलत भी हो जाते हैं तो ठीक है, गुड फॉर अस। अगर वो सही हो जाते हैं तो गुड फॉर देम, उनके सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाता है। बट ऐसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस से मैं कहूंगा थोड़ा दूर रहें। ब्लैक फ्राइडे क्यों आएगा? मतलब आप खुद सोचिए कि क्या ही बचा है इस मार्केट में और पिटाई करने को। 2 साल से आप मेरे को टाइम वाइज करेक्शन में बैठा के रखे हुए हैं। डीआईएस के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, अगर कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा तो डीआईएस सपोर्ट करेंगे। इतना चिंता होने की कोई बात नहीं है। और मैं कहता हूँ वर्स्ट कम वर्स्ट, टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि 25,800 के नीचे अगर ये मार्केट बंद करता भी है ना, कंटिन्यूसली हमने 25,300 पे बहुत स्ट्रांग बाइंग देखी है। 25,300 के लेवल पे कहीं ना कहीं आपको और भी सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये ब्लैक फ्राइडे अभी इट इज, मतलब वो है ना कि भगवान तो कोई भी नहीं होता, होने को कुछ भी बिल्कुल। हो सकता है। बट हाँ, ये बहुत चल रहा है, राउंड्स चल रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी रील आ रही है कि आप तो कमेंट्री करने जाते हो, ध्यान रखना ऐसा कुछ हो गया तो। अरे भाई, कोई लॉजिक तो हो उस चीज के पीछे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो गई वो बात, मैं नहीं समझता अभी आएगा। कोई वॉर ही हो गया, कोई कहीं से हम्म। कुछ ऐसा सिचुएशन हो गई, कहीं कोई इतनी बड़ी कैलामिटी हो गई तो फिर इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। बट बिल्कुल। हाँ, एशियन ग्रेनिटो इंडिया की ये बात कर रहे हैं अभी, ये एक अच्छे अपवर्ड स्टांस में है। मैं समझता हूँ कि अभी अपनी पोजीशन मेंटेन करें। 67 पे है। अगर इनको बहुत अर्ली एग्जिट भी चाहिए तो कहीं भी 71, 7150 पे ये चाहें तो एग्जिट कर सकती है, एक कंफर्टेबल लेवल है। और आपको आपके इस ब्लैक फ्राइडे से बचाने के लिए मैं एक चीज सजेस्ट कर देता हूं कि इसमें आप एक ना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ब्लैक फ्राइडे आ भी जाता है 64 के नीचे, अगर ये आपको मेंटेन करता हुआ देखना, निकल जाइएगा, सो दैट एटलीस्ट यू आर सेविंग योर कैपिटल। अब ये हाल ही की लिस्टिंग है कैनरा रेब्रोको की, हम बात करें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, अभी हमने देखा भी आज जिसमें भी एक मूवमेंट था और थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। इसमें भी आई डोंट थिंक देर इज मच ऑफ अ प्रॉब्लम। आप इसको अगर बहुत जल्दी एग्जिट चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा कि 318, 316 की रेंज में एक बार निकल जाइएगा। अगर आप ब्लैक फ्राइडे की तैयारी सोच रहे हैं तो मैं आपको एक लेवल सुझा देता हूं। 294 के नीचे अगर ये आपको क्लोज करता हुआ दिखे तो इसमें से भी निकल जाइएगा। और ये सबको मैं बता देता हूं, ये सिर्फ वो एक नैन्सी जी की पोजीशन के लिए मैंने कमेंट्री करी है। आप लोगों के पास जो पोजीशन है वो ये स्टॉप लॉस के लिए नहीं होगा। ओके, तो सर कैनरा रोबेको की बात आई है एएमसी स्टॉक की, तो आज एएमसी में अच्छी खासी तेज़ी है। तो आपको कोई एएमसी स्टॉक यहाँ पर पसंद आ रहा है जिसमें अभी पैसा लगाया जा सकता है करंट लेवल से? नहीं देखिए, मतलब आई 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 नो आप ना बहुत मेहनत कर रहे हैं कि भाई ये आदमी इतना बेरिश होके बैठा हुआ है, कुछ तो बोल दे, कहीं तो खरीदारी जी। करने की बात हो जाए। बट आई कैन रियली हेल्प इट, आई एम सो सॉरी। मतलब वो है ना कि अभी मैं बिल्कुल वो वाली सिचुएशन हो रखी है। वो कछुआ जो होता है ना, उसको जब जी। बहुत ज्यादा डर लगता है या बहुत ज्यादा उसको लगता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है नहीं एक्साइटिंग, तो वो क्या कर लेता है, वो अपने हाथ पैर भी अंदर कर लेता है और फिर शेल में बैठा रह जाता है। हम्म। अभी मेरे को बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं, रिसेंटली क्या जी। हो गया, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया लोगों का बहुत ज्यादा। राइट। हम जो टाइमिंग की बात करते हैं, हम जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने खरीदा तो है, बट 3 महीने के अंडर परफॉर्मेंस में ही आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो चलिए एक चीज हम देख लेते हैं, अगर आप एक सेंसिबल तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म समझते हैं कि लंबी अवधि होती है, छोटी छोटी चीजों में आपको विचलित नहीं होना है, थोड़े थोड़े हम्म। अप्स एंड डाउन अगर आप देख भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे कि हम कंटिन्यूसली अभी कह भी रहे हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था, एच डी एफ सी एएमसी ने एक अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाया था। तो मैं कहूंगा एच डी एफ सी एएमसी कहीं भी आज एक आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वापस कूल ऑफ करेगा, ऐसा तो है नहीं वन साइड चलेगा। कहीं भी आपको 2540 रुपए, 2560 रुपए के लेवल पे दिखे, वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अब वहां पे जब आप पोजीशन बनाएंगे, एक स्टॉप लॉस मैं आपको पहले ही सुझा देता हूँ, 2360 के नीचे अगर बंद होगा तो आप इसमें अपनी पोजीशन स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, निकल भी सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला टारगेट इसके लिए निकल गया है 2900, एक बार वो लेवल्स टच करेगा फिर आगे के लिए हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो चुन चुन के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रचित सर की टॉप पिक की। हालांकि जिस तरीके की आज हमारी बातचीत हुई है और बाजार का जो माहौल रहा है,
मुझे लगता नहीं है कि रचित सर कोई कॉल देंगे, लेकिन रचित सर फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कोई टॉपिक आप यहाँ पर बताना चाहें अपनी सर। बिल्कुल सिमरनजीत जी, आप वो एक है ना कॉमेडी का डायलॉग बिल्कुल सही पकड़े हैं। जी। सिचुएशन ये ही थी, क्योंकि आप अब देखिए ना, वॉल्यूम्स आर ड्राई, हम्म। पार्टिसिपेशन है। आप कोई भी चीज रेकमेंड करके जाएंगे, वो कहीं भी परफॉर्म करती है, कुछ भी होती है, नथिंग इज हैपनिंग। अगले हफ्ते फिर आना है, और फिर ये ना होना कि फिर ये ट्रोल होगी, देखो पता नहीं क्या बोल के चला गया था, इससे पूछो अब इसमें क्या करना है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो वाली सिचुएशन मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो हाँ, बट हाँ, मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन क्या है, एक हमने अभी कवरेज चालू किया था रॉलेक्स रिंग में, आपके चैनल पे भी हमने बताया था। 128 लेवल्स पे इस पे कवरेज अपना चालू किया था, उसी चीज को मैं रिआइटरेट करूंगा। अभी आप देखेंगे रॉलेक्स रिंग्स में एक मूवमेंट भी आया था इस पर्टिकुलर कवरेज के बाद, और हायर लेवल्स पे ट्रेड करके वापस कूल ऑफ कर गया है। तो रॉलेक्स रिंग्स के साथ ही अभी मैं स्टिक अराउंड करना चाहूंगा। जिन लोगों ने खरीद लिया है वो स्टिक अराउंड करें, जिन्होंने नहीं, करंट लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। 142 और 164, 142 और 164 के दो टारगेट्स होंगे, ₹116 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। तो ये है रोलेक्स रिंग्स, इसमें आप फोकस करके चल सकते हैं। ओके, तो रोलेक्स रिंग्स रचित सर की यहाँ पर आज टॉपिक रही है। इसमें स्टॉप लॉस एक आप ₹116 का लेकर चल सकते हैं, और 142 पहला टारगेट और 164 दूसरा टारगेट यहाँ पर रचित सर ने हमें बताया है। और ये जो पूरी डिटेल है आपको हमारी स्क्रीन पर भी यहाँ पर नज़र आ रही है। करंट मार्केट प्राइस ₹126 इसका चल रहा है। रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जब भी आप आते हैं आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेंडली माहौल बन जाता है। और हमारे व्यूअर्स भी लगातार आपसे जानना चाहते हैं कि मार्केट में इस वक्त क्या किया जाए। तो रचित सर, जाते जाते कोई डिस्क्लेमर आप यहाँ पर देना चाहें? नहीं, द प्लेजर इज ऑल माइन, और इसके पीछे मैं आपको कारण बताऊं। आप जी। जिस तरीके से सवाल फ्रेम करते हैं ना, मेरे को बोलने का मौका, और जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, मुझे शौक है टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, तो जी। मुझे वो बोलने का मौका मिल जाता है। तो प्लेजर इज ऑल माइन डेफिनेटली, और लुकिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, और आपके साथ शोज करने का मौका मिले तो इट विल बी गुड फन। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।